श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम बात कर रहे थे कि कलयुग में भोगी मानव के लिए आपको योग सूत्र काम का नहीं है। आपने प्रवृत्ति धर्म दिखाया, निवृत्ति धर्म दिखाया, पर यह कलयुग के मानव के लिए उपयोगी नहीं होगा। महाराज ये सब चर्चाएं यहाँ निरर्थक हैं। आप कोई मध्यम मार्ग बतलाइए, कर्म करें, पर कर्म श्री कृष्ण प्रेम रहित है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। कर्म को प्रेम के साथ चाहिए। मैं ये कर्म प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखकर कर्म करना चाहिए। आप ऐसी कथा करिए कि सबको लाभ हो। महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप जगत को प्रेम शास्त्र दीजिए। कथा ऐसी कीजिए कि सुनने वालों को कन्हैया प्रिय लगने लगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल कि व्यास नारायण जी ने जो ग्रंथ लिखे उन सब में ज्ञान तो था, पर किसी को शांति नहीं मिली। नहीं, भक्ति करने के भक्ति नहीं मिली उनको। उसमें ज्ञान बहुत था, कर्म योग था, ज्ञान योग था, सांख्य योग था, लेकिन उसके अंदर उनको संतुष्टि नहीं मिली। लिखने वाले जो व्यास नारायण जी हैं उनको खुद को संतुष्टि नहीं मिली। तो उन्होंने नारद जी से जब ये बोला कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरे को खुद को अभी तक आत्म संतुष्टि नहीं हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो त्रुटि रह गई है। तब नारद जी ने बोला आपने सब कुछ लिखा, लेकिन भक्ति को आप लिखना भूल गए, लिपिबद्ध करना भूल गए। तो जब ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर नारद जी ने उनको समझाया कर्म को प्रेम का साथ चाहिए। अगर आप कर्म कर रहे हो तो इसमें प्रीति जरूर होनी चाहिए। अच्छा, बिना प्रीति के हम कोई काम कर सकते हैं क्या? अगर स्टूडेंट एग्जाम देगा तो लक्ष्य से प्रेम होगा तभी तो देगा, वरना वो क्यों देगा? अभी मम्मी पापा जबरदस्ती सुबह उठा के बोल रहे हैं जी पढ़ो, आपको प्रेम ही नहीं है पढ़ाई से, क्या पढ़ पाओगे? नहीं। और जिनको पढ़ाई से प्रेम होता है उनको मम्मी पापा को उठाना ही नहीं पड़ता, खुद ही उठ के पढ़ने लगते हैं। तो जहां हमारा प्रेम लगा होता है, अभी सपोज करो आपको कोई रिसर्च करना है और आप रिसर्च क्षेत्र के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रखते हो, उसमें आपको बहुत मजा आता है, उससे आपको बहुत प्रेम है, तो वो रिसर्च वर्क आप रात को 2-2 बजे तक, आपको मालूम है जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको कई बार खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, लगे रहते हैं।
क्योंकि वो अपने रिसर्च से इतना प्रेम करते हैं, उनको उसके अंदर इतना रस आता है कि उनको और चीज़ों का पता ही नहीं लगता है ना। आर्यभट्ट थे, उन्होंने जब अंतरिक्ष के अंदर यान छोड़ा, इसरो वाले जब अपने मंगलयान बना रहे थे, तो वो लोग अपने कार्य में इतना मशगूल हो जाते थे, ना खाने की दिनों तक नहीं जाते थे। सोचो आप 3-3, 4-4 दिन तक वो लैब में काम कर, किसी ने पानी दे दिया तो पी लिया, किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, उनको खुद को सुध नहीं आती थी, घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी याद नहीं। तो कर्म को प्रेम के साथ चाहिए, कर्म कोई भी हो उसको प्रेम का साथ चाहिए होता है। मैं ये कर्म प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखकर कर्म करना चाहिए। हमेशा जो भी कार्य आप करो उसमें पहले अपने प्रेम लक्षित परमेश्वर को हमेशा साथ रखना चाहिए। हम ये कथा किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम व्यापार किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के सत्संग किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब हम चाय क्यों पी रहे हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए पी रहे हैं, तो चाय भी अमृत हो जाएगी। तो हम गेम खेल रहे हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए खेलेंगे, प्रसन्नता के लिए करो, बिल्कुल। तो फिर हम लोग कितना ही खेलें। अच्छा, जब आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गेम खेलोगे तो परमात्मा वो इंस्पिरेशन भी देगा जिससे आप वो गेम खेलने की लत से बाहर आ जाओगे। लत का है, हम तो परमात्मा को खुश करने के लिए खेल रहे हो। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब भी आप कोई भी कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हो, तो अगर वो आपके लिए उचित नहीं है तो परमात्मा कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत लेकर के, आपके मम्मी पापा ऐसे होंगे जो आप वो मना करेंगे, आपके भगवान उसके अंदर कोई ना कोई रोड़ा जरूर अटकाएंगे। अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करोगे तो भगवान उस कार्य के अंदर, यदि आपकी उसमें श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठ का कार्य है, तो भगवान आपको उसके अंदर और संलग्न करेंगे। और अगर वो श्रेष्ठ का कार्य नहीं है तो भगवान ऐसा कोई एलिमेंट छोड़ देंगे जिससे आपको वो काम करने में कठिनाई होगी, बार बार आपको उसके लिए मना किया जाएगा। आपने जैसे प्रश्न किया ना, ऐसे एक चेले को लगा कि सब में परमात्मा है, तो बस ठीक है, सब में ही परमात्मा है। ऊपर से एक पागल हाथी आ रहा था, उसने कहा मेरे गुरुजी ने बोला है जी सब में परमात्मा है, हाथी तू क्या बिगाड़ लेगा, तू भी तो परमात्मा स्वरूप है। और चला गया हाथी के सामने। अभी चारों तरफ लोग खड़े हुए थे, बोले अरे बेवकूफ हट जा, ये हाथी पागल है, अब इसको कुछ नहीं सुझाई देगा, तेरे हड्डी बस्ती सब एक कर देगा। हाथी के ऊपर महावत बैठा था, वो चिल्लाया जोर जोर से, अरे हट जाओ, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला है सब में परमात्मा है, आने दो इसको। हाथी ने उसको अच्छे से सूंड में लपट के 2-3 बार तो नीचे पटका, फिर पाँव रख के चला गया। अब वो बेड के अंदर एक पाँव इधर लटका हुआ है, एक हाथ इधर लटका हुआ है, और आ ऊ। गुरुजी आए उसको मिलने के लिए, शिष्य भी घायल हो गया। तो भाई क्या हुआ तुम्हें? गुरुजी आपने ये क्या बताया? वो तो मेरे को पटक के आप तो बोले थे सब में परमात्मा है, उसने मुझे इतना मारा। गुरुजी ने बोला अरे बेवकूफ, मैंने कहा था सब में परमात्मा है। तो जो आसपास खड़े लोग थे उनमें भी परमात्मा था कि नहीं था? हाँ। था। उस परमात्मा ने तेरे को बोला था हट जा। अभी हाथी में ही परमात्मा दिखा और दूसरों में परमात्मा नजर नहीं आया तुझे? वो परमात्मा तो उस महावत में भी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था हट जा। तो परमात्मा सब में होता है। इसी प्रकार से हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, इवन आप चोरी भी करोगे ना भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान उसको करेक्शन पे लाके छोड़ो, आपके हृदय से चोरी की वृत्ति को ही समाप्त कर देंगे, बशर्ते आप वो कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई बुरा काम नहीं कर पाते हैं।
गण नहीं मिलते बुरे काम के और भगवान की प्रसन्नता के। हम जैसे ही कोई ऐसा बुरा काम करने लगे ना, हमारे हृदय के अंदर ही दुख 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 होने लग जाती है। जब हमारे हृदय में कोई गलत काम करते टाइम दुख दुख होती है, तो वो परमात्मा की प्रसन्नता का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कर्म को प्रेम के साथ चाहिए। मैं ये कर्म प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखकर कर्म करना चाहिए। आप ऐसी कथा करिए कि सबको लाभ हो। महाराज, अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप जगत को प्रेम शास्त्र दीजिए। कथा ऐसी कीजिए कि सुनने वालों को कन्हैया प्रिय लगे। अब ये जो कथा हम कर रहे हैं ना भागवत, इसका एक ही उद्देश्य है, जो भी इस कथा को सुने उसको भगवान अच्छे लगने लग जाए, भगवान से प्रेम हो जाए उसको। अगर ऐसा हो गया तो ये कथा करने का मनोरथ सिद्ध हो गया। लेकिन अगर भगवान प्रिय नहीं लगे तो हमारा पूरी किताब को पन्ने पलटना सिर्फ बेकार का ही प्रयास रहेगा। तो यहाँ पे लोग श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे, उनका स्वभाव सुधरने लगे। अभी एक चीज और है, कथा सुनने वाले के स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आप गुस्सा करते हो तो आपके गुस्से में कमी आनी चाहिए। अगर आपको किसी से घृणा है तो आपकी घृणा में कमी आनी चाहिए। अगर आपको किसी से द्वेष है, दुश्मनी है, तो उसमें कमी आनी चाहिए। हमारे स्वभाव के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। ये कथा का दूसरा प्रभाव है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जितने भी स्कूल कॉलेजेस सब में जाते हैं ना, वो लोग हमें एजुकेशन तो देते हैं लेकिन इमोशनल बैलेंस नहीं सिखाते हैं। और जीवन में इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है मालूम है, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मूड हमारा खराब हो गया। उसने आज सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोला, सामने से मुंह ऐसा करके निकल गया। अभी निकल गया भाई, वो किस मूड में था हमें पता नहीं। किसी के घर में डेथ हुई है, किसी के घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई आज बहुत खुश है, उसको ध्यान नहीं रहा। लेकिन अभी उसका मूड जो भी है ऑफ है, आप अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? नहीं बोला, नहीं बोला। लेकिन हम दूसरों को जज करने लगते हैं और उनको जजमेंटल होकर के हम अपना मूड खराब करते हैं। ठीक है। उनका स्वभाव सुधरने लगे, उनका पाप जल जाए। ये कथा सुनने से लोगों का पाप जल जाता है। परमात्मा से प्रेम करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो भी परमात्मा से प्रेम करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। संसार से प्रेम करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता। अब ये पाप क्या है? व्हाट इज द सिन? मोह। हमारे वो कर्म जो शास्त्रों से वर्जित है, जो हमारे हृदय के अंदर विक्षेप पैदा करते हैं, जो हमारे बुद्धि में स्ट्रेस पैदा करते हैं, ये सारे कार्य सिन कहलाते हैं। आपको गुस्सा आता है तो आपको शांति मिलती है? नहीं मिलती ना, तो ये सिन की कैटेगरी। ऐसा गुस्सा जिसको करने से शांति मिले वो पुण्य होगा। आप बोलोगे ऐसा भी गुस्सा होता है? तो कैसे? जब पुलिस चोर को मारती है तब शांति मिलती है कि अब क्राइम कम हो गया। राइट। बॉर्डर पे जब सामने वाले दुश्मन लड़ने आते हैं और आप उनके ऊपर क्रोध करके उनके साथ लड़ाई करते हो, युद्ध करते हो, इन ऐसे युद्ध से आपको शांति मिलती है। जब आप मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हो, ऐसी लड़ाई शांति का प्रतीक होती है। किसके लिए? लड़ने वाले के लिए।
तो जब हम हमारे माँ बाप का कोई तिरस्कार करें, हमें गुस्सा खाना चाहिए उस समय। हमारी कंट्री का कोई तिरस्कार करे, उस समय गुस्सा आना चाहिए। उस समय अगर हमें गुस्सा नहीं आए तो प्रॉब्लम है। आपके गुरु का कोई अपमान करे तो स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आना चाहिए, और ऐसा गुस्सा शांति लेके आता है। आपको संतुष्टि होती है कि चलो उसने बुरा बोला, हमने उसको वहीं पे ठीक कर दिया, है ना। लेकिन वो गुस्सा जिससे हमारा मन अशांत हो जाए, हमने जबरदस्ती किसी के ऊपर चिल्ला चिल्ला के भौंक भौंक करके कुत्ते की तरह चेहरा लाल पीला हो रहा है, तूने मेरे को आज खाने के लिए ये नहीं दिया, तूने मेरा ये छीन लिया, और तूने मेरा वो कर लिया, और ये तो मेरा था तूने ले लिया। तो जो हम सेल्फिशनेस के लिए गुस्सा करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होकर गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा पाप की कैटेगरी में आता है। तो संसार से प्रेम करने वाले को पाप नष्ट नहीं होता। जो लोग संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उनका पाप नष्ट नहीं होता। लेकिन जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, ये जीव प्रेम किए बिना रह नहीं पाता। जीव संसार से बहुत प्रेम करता है, जीव परमात्मा से प्रेम करने लग जाए, ऐसा शास्त्र रचिए। नारद जी बोलते हैं, व्यास महाराज आप ऐसा शास्त्र रचिए जिसको पढ़ने से लोग संसार से प्रेम करना छोड़ के परमात्मा से प्रेम के बिना कोई नहीं रह सकता। लेकिन प्रेम कहाँ करना है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और जब ऐसा शास्त्र रचिए जहाँ पे संसार से जो प्रेम लगा हुआ है, उससे आदमी अपने मन को निकाल करके परमेश्वर से प्रेम करने लग जाए। जीव के कल्याण के लिए आपका अवतार है, आपका अवतार कार्य अभी सिद्ध नहीं हुआ, इसी से आपका मन अशांत है। आप श्री कृष्ण कथा करिए। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है, श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला प्रेम से पूर्ण है। फिर उन्होंने उनको इंस्पायर किया, भगवान आप तो यहाँ पे जीवों के कल्याण के लिए आए, तो ऐसी कथा रचिए जिसको सुनने के बाद लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति उमड़ पड़े। संत लोगों के हृदय में इतनी भक्ति निकलती है, जैसे फव्वारा उठता है ना प्रेम का। फव्वारा पता है कब निकलता है? जब पानी प्रेशर से आ रहा हो और निकलने की जगह कम हो। देखा आपने फव्वारा उठते हुए? फव्वारे जब आते हैं, पानी तो पूरे प्रेशर से आ रहा है, लेकिन निकलने की जगह बहुत कम है, तो फिर वो ऊपर चला जाता है। ऐसे ही ये भागवत शास्त्र ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो प्रेम स्फुरित होता है, एक्सप्रेस करने के लिए तो छोटा छेद है, और अंदर से पूरी फोर्स से प्रेम निकलता है, फव्वारे निकलने लगते हैं प्रेम के। संत महात्मा होते हैं, उनके हृदय से इसी प्रकार प्रेम के फव्वारे निकलते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है पूतना चरित्र से। पूतना एक राक्षसी है, वह बंठन के श्रृंगार करके लाला के पास आती है। पूत अर्थात पुत्र और न अर्थात नहीं। जिसे पुत्र नहीं है वह पूतना, जिसे पुत्र नहीं हुआ है वह पूतना। मतलब पूतना जो राक्षसी थी ना, उसके कोई पूत नहीं था, उसके कोई बेटा नहीं था। पूतना ने लाला से कहा, बेटा मेरा कोई पुत्र नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ। कन्हैया तो बहुत प्रेम भरा है, अति उदार है। बालकृष्ण कहने लगे, आज से मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता। बालकृष्ण घुटनों के बल चलते चलते पूतना की गोद में जा बैठे। पूतना का हृदय एक क्षण के लिए पिघल गया। सोचने लगा कि कैसा सुंदर बालक है, कितना भोला है, मेरी गोद में आया है। फिर बोली, बेटा तू मुझे माँ भी कहता है, माँ कहता है, पर मैं बहुत दुष्ट हूँ, स्तन में विष लेकर आई हूँ। लाला ने कहा, मैंने तुम्हें माँ कहा है, अब तुम जो कुछ दोगी मैं वह लूँगा। पूतना ने विष दिया। प्रभु ने सोचा कुछ भी हो, पूतना ने माँ का काम किया है, वह मुझे दूध पिला रही है। प्रभु ने जो सदगति यशोदा माँ को दी, वही दिव्य सदगति पूतना को भी दी। विष देने वाले के साथ भी कन्हैया प्रेम करता है। भगवान की ऐसी लीला है कि जो उनका नुकसान पहुंचाने आता है ना,
वो उसका भी भला करते हैं। हाँ। पूतना एक राक्षसी थी और कंस ने भेजा था। कंस ने बोला, कंस को किसी ने बोला था कि भाई गोकुल में जो बच्चे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई बच्चा, एक बच्चा ऐसा है जो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा काल बन के आया है। तो वो डरता था कि कोई ऐसा बच्चा है, तो वो सारे बच्चों को मारने में लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, पूतना राक्षसी को भेजा कि गोकुल में जितने भी बच्चे सबको मार डालो। तो ये आई, उसने क्या किया, अपने स्तन के ऊपर विष लगा दिया और सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दूध पिलाती, पीते बच्चे मर जाते। यही खेल इसने कृष्ण जी के साथ किया। कृष्ण जी भोले भाले छोटे छाटे आए मत्ते, और उन्होंने जैसे ही दूध पिया उसके साथ उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना जी मर गई। तो श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ पूतना चरित से होता है और श्री कृष्ण लीला की समाप्ति बाण के आघात से होती है। जरा बाण मारता है। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, जरा रूपी बाण श्री कृष्ण को लगा ही नहीं है। जरा अर्थात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भोगी को बाण मारती है, भोगी को वृद्धावस्था लगती है। श्री कृष्ण तो ब्रह्मचारी थे, आत्मा राम अच्युत है। इन विशेषणों से सिद्ध होता है कि बाण श्री कृष्ण को लगा ही नहीं है। श्री कृष्ण से काम का स्पर्श नहीं हुआ है। सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता, परमात्मा श्री कृष्ण के पास काम आ ही नहीं सकता, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास काम कैसे आ सकता है। भोगी को जरा का बाण लग सकता है, पर श्री कृष्ण तो महान योगी हैं, जरा का बाण उन्हें लगा ही नहीं है। पर प्रभु ने ऐसी लीला की है, जरा बाण मारता है, उसे पीछे से पश्चाताप होता है, वो वंदन करता है, क्षमा मांगता है। प्रभु कहते हैं तेरा कल्याण होगा, तुम्हें मैं मुक्ति दूंगा। पारधी को अक्ल कम थी, उसने कहा आप मुझे मुक्ति देंगे और मेरा उद्धार होगा, पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। घर में बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए आखेट करने निकला हूँ। प्रभु कहते हैं लोग मुझे जो भेंट देते हैं तो उन्हें मैं तुम्हारे बाल बच्चों को दूंगा, तुम्हारी संतान का पोषण करूंगा। जरा ने बाण मारा था, फिर भी प्रभु ने उसका कल्याण किया। ये जन्म मरण के संतरास से मुक्त हुआ। प्रभु ने उसकी संतानों का भी कल्याण किया, उनका लालन पालन परमात्मा ने किया। आज जगन्नाथ जी गए होंगे, जगन्नाथ जी में ऐसा नियम है कि 12 मास में 1 मास भीलों की होती है, उस समय भील सेवा पूजा करते हैं। भगवान को जो भेंट आती है भील लोगों को मिलती है। ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम जरा के वंशज हैं, प्रभु ने जरा की संतानों का ही कल्याण किया है। भगवान की लीला का प्रारंभ पूतनावत से हुआ और लीला का समाप्ति जरा के बाण से हुई। जरा यानी बुढ़ापा, लेकिन भगवान को बुढ़ापा छू भी नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे के वंशजों का भी कल्याण किया, उसका तो कल्याण किया गया। तो भगवान का चरित्र ऐसा है कि वो सबका कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। परमात्मा प्रेम करते हैं तब जीव की योग्यता का विचार नहीं करते, वे अति उदार हैं, अति प्रेम पूर्ण है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। नारद जी कहते हैं महाराज सुनने वाला प्रेम से पागल हो जाए, ऐसी कथा विस्तार से कही है। ऐसी कथा कही कि सुनने वाला श्री कृष्ण के प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तभी हमारे दुख दूर होंगे। महाराज अधिक क्या कहूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं एक दासी का पुत्र था, 4 महीनों तक मैंने श्री कृष्ण कथा सुनी, मेरा जीवन सुधर गया, मेरे पाप नष्ट हो गए, हृदय में प्रेम जागा। मैंने कथा सुनी, इससे मैं पुनर्जन्म में जो दासी पुत्र था, इस जन्म में देव ऋषि नारद होकर जन्म ले सका हूँ। नारद जी ने बोला और किसी का उदाहरण दूंगा, मैं खुद का ही देता हूँ। बोले मेरा भी तो उद्धार कथा से हुआ है। अभी यहाँ नारद जी की कथा है, लेकिन नारद जी देव ऋषि नारद बन गए। देव ऋषि नारद मतलब देवताओं के भी ऋषि, ऐसे नारद जी हैं। और किससे हुआ? भगवान से प्रेम करने से। अब
अब जो दिखता नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व का पता नहीं है, जो अदृश्य रहता है, जिसके बारे में सिर्फ सुना ही सुना, उससे प्रेम कर सकते हैं क्या? हैं जनीश? जो हर जगह है, जो हर चीज है, कर सकते हो उससे। डिफिकल्ट है थोड़ा। इजी तो बोला ही नहीं भगवान ने। अच्छा, अगर आपके सामने मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का दीपक है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी का गमला है, आपको गमला, सुराही, दीपक, घड़ा दिख रहा है या मिट्टी दिख रही है? मिट्टी। हमको तो I mean मतलब गमला, गमला, सुराही। क्या बोल रहा हूँ मैं? वही दिखता है ना। हाँ लेकिन उसमें मिट्टी सब में होती है। हाँ मिट्टी से बने हैं, मिट्टी उसके अंदर, सबके अंदर है। अभी हमें घड़े से प्रेम करना चाहिए या मिट्टी से प्रेम? बाप रे प्रेम बाप। तो हमें घड़े से ही होता है, हाँ ना ठंडा पानी देता है। प्रेम तो हमें दीपक से ही होता है, रोशनी देता है। प्रेम तो हमें सुराही से ही होता है, उसका पानी शीतल लगता है। प्रेम तो हमें गमले से होता है, वो हमारे पौधों को बड़ा करता है। लेकिन उस सब का जो मटेरियल कॉज है वो एक ही चीज है, मिट्टी। वो मिट्टी दिखाई नहीं देती। घड़े को भी सब रंग रोगन कर देते हैं, लाल रंग डाल देंगे, गमले के ऊपर भी नीला, काला, पीला रंग कर देंगे, मिट्टी तो नजर ही नहीं आती। हाँ लेकिन सबका आधार वही है। इसी तरह से जो दिख नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा हम किसी और चीज को देख नहीं रहे, जिसकी दृष्टि के अंदर ईश्वर आ गया, उसको जगत नहीं दिखता, और जो जगत को देखता है उसको ईश्वर नजर नहीं आता। जो घड़े को, गमले को, दीपक को देखेगा उसको मिट्टी नजर नहीं आती। और जब वो मिट्टी उसकी दृष्टि में आ जाएगी, दृष्टि मिट्टी पर स्थिर हो जाएगी, तो उसे घड़ा, गमला और दीपक नहीं दिखेगा, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखेगी। जैसे सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है, सोने का नेकलेस है, सोने की इयरिंग है। जब लेडीज जाती है ना दुकान पे सुनार के पास, तो उसको सब दिखता है, ये नेकलेस है, ये है। लेकिन जब सुनार स्टॉक में लाता है ना, तो सबको इकट्ठा करके एक साथ डाल देता है, बोले जी 400 ग्राम सोना हो गया। उसके लिए सब सोना है। उसके लिए वो नहीं देखता है कि इसकी डिजाइन क्या है, इसकी जो है। तो इस मामले के अंदर सोनार ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, इस मामले में सुनार का जो दृष्टि है वो स्वर्ण दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो भगवान ही देख रहा है, नहीं, हम लोग कंपैरिजन कर कंपैरिजन करेंगे। उसकी स्वर्ण दृष्टि है। लेकिन जो लेडीज लोग आती हैं उनकी वस्तु दृष्टि है, आभूषण दृष्टि है। वो अलग अलग आभूषण को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। जैसे हम मटके को देखते हैं वैसे ही वो मिट्टी को देखते हैं। वो लोग तो मिट्टी को देखते हैं, अपन तो मटके को देखते हैं। वैसे ही वुमेन जो होती है वो सिर्फ डिजाइन को देखती है। हाँ। और जो सोनार होता है वो सिर्फ गोल्ड को देखता है। Exactly. इसी प्रकार से इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ईश्वर से ही निर्मित है, चल और अचल। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सैंक्शियस और एंशियस। व्हाटएवर। अरे तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो टेबल भी भगवान की बनी हुई है, इसका ग्लास भी भगवान का बना हुआ है, ये भी भगवान की बनी हुई है, पुस्तक भी, इसका पुस्तक स्टैंड भी भगवान का बना हुआ है, हमारा शरीर भी भगवान का बना हुआ है। मटेरियल कॉज इन सब का वही चेतना है, एक ही चेतना है, गॉड पार्टिकल, वो सबके अंदर है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है,
जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं। अच्छा, मिट्टी गमले के अंदर पूर्ण रूप से उपस्थित है या नहीं है? है ना? गमले की मिट्टी को आप पूर्ण कहोगे या अपूर्ण कहोगे? मिट्टी तो मिट्टी है, ये मिट्टी दूसरी मिट्टी से अलग नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर सब जगह पर समान रूप से विद्यमान है और ईश्वर के इसी स्वरूप से प्रेम करना चाहिए, इस कॉन्शियस स्वरूप से। तो इसलिए हमें ब्रह्म दृष्टि रखनी है, तो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, सबके अंदर परमात्मा को पहचानना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।